नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीमा आंध्रा अवाम और मुलाजमीन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और कायदीन ने दिया तयक़ुन। मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की मुहिम चलाने वाली मुलाजमीन की तंजीमों में इंतशार। सीमा आंध्रा में रियासत की तकसीम के खिलाफ मुसलसल एहतजाज जारी। मुलाजमीन की हड़ताल से भी इंतजामिया दरहम बरहम। एकम सितंबर से अक़लियती उम्मीदवारों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से मुख्तलिफ कोर्सेस की तरबियत का होगा आगाज। और पुराने शहर में एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बारकस में अंडरपास की तामीर की जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने दी मंजूरी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सीमा आंध्रा अवाम और मुलाजमीन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना वज़रा और कायदीन ने यह तयक़ुन दिया है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में चारशंबे को तेलंगाना वज़रा का इजलास मुनक़िद हुआ। बाद में मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर जाना रेड्डी ने कहा कि 60 साला तेलंगाना तहरीक के दौरान एपी एनजीओज़ को कोई भी तकलीफ या नुकसान का सामना करना नहीं पड़ा। रियासत की तकसीम हो या इंज़माम, हुकूमत जिम्मेदारी के साथ सभी के दस्तूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इस अमल को जिम्मेदारी से पूरा किया जाएगा। जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना वज़रा, कायदीन और अवाम की जानिब से वो सीमा आंध्रा के मुलाजमीन को तयक़ुन देते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और उनके जो भी मसाइल हैं उसकी यकसोई के लिए पूरा ताउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाक़ाई तौर पर हम तकसीम हो रहे हैं, लेकिन तेलुगु अवाम एक ही ख़ानदान है और तकसीम के बाद भी ये ख़ानदान मिलकर रहेगा। उन्होंने एपी एनजीओ से तेलुगु अवाम में इत्तेहाद को बरकरार रखने और टी एनजीओ से भी सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज जी श्रीधर बाबू ने कहा कि 18 अगस्त को गांधी भवन में तेलंगाना कायदीन का इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें अंतोनी कमेटी से रुजू होने से मुताल्लिक़ फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इजलास में रियासत की तकसीम के ऐलान पर सोनिया गांधी का भी शुक्रिया अदा किया जाएगा। అనేక వర్గాలు వాళ్ళ అనుమానాలు వ్యక్తపరుస్తున్నారు। ఆ భాగంగానే ఏపీ ఎన్జిఓస్ ప్రత్యేకంగా వారి యొక్క అనుమానాలు, వారి భద్రత, ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు పెన్షను, ఇతర అంశాలు అనేక అనుమానం కలిగి వారు సమ్మె చేయాలని ఉద్దేశించి నోటీస్ ఇచ్చిన సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు। ఆ సందర్భంగా పలు పర్యాయాలు వారి ఉద్యోగ భద్రతకు గాని లేక వారు मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए जिद्दोजहद करने वाले सीमा आंध्रा मुलाजमीन की तंजीमों में फूट पड़ती नजर आ रही है। चारशंबे को काबीना की ज़ेली कमेटी में एपीजीओज़ और एपी एनजीओज़ ने शिरकत करते हुए 15 अगस्त के प्रोग्रामों में शिरकत से इत्तेफाक किया। ताहम दोनों तंजीमों में अंतोनी कमेटी से नुमाइंदगी को लेकर इत्तेफाक राय नहीं हो पाया। एपीजीओज़ के सदर सूर्या नारायण ने कहा कि एपी एनजीओज़ की अजारादारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक तरफा फैसले को भी कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमा आंध्रा में जारी अवाम की बेचैनी और खौफ को देखकर हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारा एहतजाज मुलाजमीन की हैसियत से नहीं बल्कि शहरी की हैसियत से है। उनका यह भी कहना था कि हमारी मुलाजमतों को कोई खतरा नहीं है। सूर्या नारायण ने यह भी कहा कि अंतोनी कमेटी कोई दस्तूरी इख्तियार वाली कमेटी नहीं है। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से तमाम मुलाजमीन रुख्सत लेंगे और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उधर एपी एनजीओज़ के सदर अशोक बाबू ने कहा कि हम अंतोनी कमेटी से रुजू होकर उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाएंगे और 16 तारीख को दीगर मुलाजिम तंजीमों से मुशावरत के बाद आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि काबीना की ज़िले कमेटी से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और तरक्कियों पर रोक नहीं लगाने का मुतालबा किया गया है। ज़ेली कमेटी के इजलास की सदारत नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने की। ఈ లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు మా సర్వీసులకి భద్రత ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడకుండా ఈ లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, లక్షలాది మంది పెన్షన్దారుల పెన్షన్లు
రిటైర్ కాబోతున్నాం, రిటైర్ బెనిఫిట్లు ఏ రకంగా చెల్లిస్తారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మంత్రివర్గ ఉపసంఘం దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 267 అధికరణ కింద ప్రత్యేకంగా ఒక కంటింజెంట్ ఫండ్ అని ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం. उधर रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज रियासती सेक्रेटरीट के अलावा सीमा आंध्रा के 13 अजला में जारी है। मुलाजमीन की हड़ताल से इंतजामिया जहां दरहम बरहम होकर रह गया है, वहीं ट्रांसपोर्ट और अवामी खिदमात पर भी इसका असर पड़ा है। 15वें दिन भी सेक्रेटरीट में सीमा आंध्रा मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहा। चारशंबे को भी एक बार फिर रियासती वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी का सेक्रेटरीट में एहतजाजी मुलाजमीन ने घेराव करते हुए उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। वज़ीर मौसूफ जब सेक्रेटरीट पहुंचे तो वहां एहतजाज कर रहे सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन ने उनका रास्ता रोक लिया और मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में नारे लगाने लगे। मुकामी सिक्योरिटी अमले ने वज़ीर फाइनेंस को उनके चैम्बर में जाने का रास्ता फराहम किया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजिमीन की जानिब से ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। साबिक वज़ीर आला NTR की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने सेक्रेटरीट पहुंचकर सीमा आंध्रा मुलाजिमीन के एहतजाज से इजहार यगानगत किया और रियासत को मुत्तहदा रखने की हिमायत की। सीमा आंध्रा के 13 अजला में मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से भी आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हड़ताल में RTC मुलाजिमीन के शामिल हो जाने से भी ट्रांसपोर्ट निज़ाम ठप होकर रह गया है। चारशंबे को सीमा आंध्रा के तमाम अजला में रियासत की तकसीम के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे किए गए। करनूल के अदूनी टाउन में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी रैली निकालते हुए मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा किया है। इस रैली में तलबा, मुलाजिमीन, मज़दूरों और ख़वातीन के अलावा दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। विजयवाड़ा में भी सड़कों पर पकवान करते हुए एहतजाज किया गया और मरकज़ से रियासत को मुत्तहिदा रखने का मुतालबा किया गया। गुंटूर, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, मगरबी गोदावरी, मशरकी गोदावरी, चित्तूर, अनंतपुर, नेल्लोर और विजयनगरम में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए और कांग्रेस के आला कायदीन के बशमूल TRS सरबराह के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। कई मुकामात पर सड़कों पर पकवान किया गया और नहाया गया। राजमंद्री में पानी में उतरकर एहतजाज किया गया और मरकज से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। इधर बीमा भवन में सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजिमीन की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से हालात कशीदा हो गए। दफ्तर के अहाते में सीमा आंध्रा मुलाजिमीन रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इसी वक्त तेलंगाना मुलाजिमीन भी जमा हो गए और वह पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए नाराबाजी करने लगे। पुलिस को हालात कशीदा देखकर मुदाखलत करनी पड़ी। इस मौके पर दोनों इलाकों के मुलाजिमीन के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। तेलुगुदेशम के अरकान पार्लियामेंट ने रियासत की तकसीम के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने चारशंबे को अपनी टोपियों पर दर्ज नारों के साथ एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि उनके लिए 5 करोड़ सीमा आंध्रा अवाम का मुस्तकबिल ज़मानत खुराक बिल से ज़्यादा अहमियत रखता है। तेलुगुदेशम अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन एहतजाज के नाम पर सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने AP NGOs की हड़ताल और रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल का चारशंबे को जायजा लिया। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और दीगर महकमेजात के अहदेदारों को हिदायत दी कि हंगामी और ज़रूरी खिदमात को बिला किसी रुकावट के जारी रखने को यकीनी बनाया जाए और मुतबादिल इंतजामात किए जाएँ। वज़ीर आला ने पीने के पानी, ड्रेनेज, सरकारी दवाखानों और तालीम के शोबजात में किसी भी तरह की मुश्किलात से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत दी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों को हड़ताली मुलाजमीन से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए उनके वाजबी मसाइल की यकसोई की कोशिशें करने पर भी जोर दिया। इजलास में वज़ीर आला ने तिरुमला में भक्तों की सहूलत के लिए मजीद बसें चलाने की भी हिदायत दी। रियासती वज़ीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती के अलावा दीगर आला अहदेदार भी इजलास में मौजूद थे। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने रियासत के तमाम इलाकों के कायदीन से इश्तियालंगेज बयानात से गुरेज करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीमा आंध्रा अवाम के मसाइल का अंतोनी कमेटी जायजा लेगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से मजीद एक और कमेटी के क़याम की ज़रूरत नहीं है।
इस दौरान ये खबर मिली है कि सीमा आंध्रा कायदीन को अंतोनी कमेटी की जानिब से मुलाकात का दावतनामा मौसूल हो चुका है, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि कायदीन कब कमेटी से मुलाकात करेंगे। उधर दिग्विजय सिंह ने वाज़ेह कर दिया था कि अंतोनी कमेटी हैदराबाद नहीं जाएगी। अपोजिशन जमातों के फैसले अवाम पर थोपे जाने से रियासत की ये सूरत हाल हुई है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अवाम मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में है, लेकिन अपोजिशन अपना फैसला मुसल्लत करते हुए अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के लिए मरकज और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। तेलुगु देशम ने रियासत की तकसीम के मामले पर अंतोनी कमेटी के क़याम को मुसक्का क़ैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के तीनों इलाकों के मसाइल का जायजा लेने के लिए सरकारी कमेटी या कुल जमाती कमेटी के क़याम का मुतालबा किया था, लेकिन कांग्रेस की कायम की गई कमेटी सिर्फ कांग्रेसी कायदीन तक ही महदूद रहेगी। एर्राबल्ली दयाकर राव ने टीआरएस कायदीन की जानिब से तेलंगाना पर तेलुगु देशम के वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद भी तनकीदों को बाद से अफसोस करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी कमेटी के अलावा पार्टी के महानाडु में भी तेलुगु देशम ने करारदाद मंजूर करते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत की थी, लेकिन टीआरएस कांग्रेस के दोहरे मौक़िफ़ को छोड़कर तेलुगु देशम को ही निशाना बना रही है। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने रियासत की तकसीम के फैसले को तेलुगु देशम को कमजोर करने की साजिश करार देने के चंद्रबाबू नायडू के दावे को मुसक्का क़ैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने तेलुगु देशम सरबराह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि वो सिर्फ रियासत की तकसीम के फैसले से खौफजदा हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा के हामी होने के बावजूद सिर्फ सियासी फायदे के लिए चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना की हिमायत में बात की है। उन्होंने तेलुगु देशम सरबराह के हैदराबाद को तरक्की देने के दावे को भी झूठ करार दिया। साबिक वजीर ने कहा कि 1956 में कई फैक्ट्रियां हैदराबाद में मौजूद थीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौर इख्तियार में उसे फरोख्त कर दिया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को भी शामीरपेट पर कायम किया जाने वाला था, लेकिन सियासी मफाद के लिए चंद्रबाबू नायडू ने शमशाबाद का इंतखाब किया। टीआरएस के रुकन असम्बली ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि सीमा आंध्रा मुलाजमीन और तेलंगाना मुलाजमीन के दरमियान हुकूमत की दो नजरी के संगीन नताइज बरामद होंगे। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने सवाल किया कि सेक्रेटेरिएट में सीमा आंध्रा मुलाजमीन को आखिर किस तरह एहतजाज की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हामियों को अमन रैली की इजाजत देने से इनकार किया गया। ई राजेंद्र का कहना था कि हुकूमत का इस तरह जानिबदाराना रवैया जारी रहा तो सरकारी दफातर के सामने एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना मसले को तूल देते हुए दोनों इलाकों के अवाम में मुनाफरत फैला रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों जमातें इलाके के अवाम के जज्बात से खेल रही हैं। उनका कहना था कि बीजेपी ने 2006 में तेलंगाना के हक में जो फैसला लिया था उस पर अभी भी कायम है। उन्होंने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा हो रही है, इसलिए पार्लियामेंट में वेंकैया नायडू की तकरीर पर एतराज किया गया है। यौम आज़ादी के सिलसिले में डीसीपी नॉर्थ जोन और ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों ने सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, जहां 15 अगस्त को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी रस्म परचम कुशाई अंजाम देंगे। यौम आज़ादी के मौके पर रियासती हुकूमत ने 60 पुलिस ओहदेदारों को मेडल से नवाजने का ऐलान किया है। जुमेरात को परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में वज़ीर आला के हाथों इन पुलिस ओहदेदारों को मेडल्स दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट मेडल्स हासिल करने वालों में सीनियर आईपीएस ओहदेदार एस हुदा, कृष्णा प्रसाद, सुरेंद्र बाबू, विनय रंजन और सत्यनारायण शामिल हैं। इंडियन पुलिस मेडल्स के लिए महेश भगवत, सुधीर बाबू, मल्ला रेड्डी, प्रवीण कुमार और अतुल सिंह का इंतखाब किया गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जिले करीमनगर के विमलावाड़ा के टीआरएस रुकन असम्बली सी रमेश के इंतखाब को कलअदम कर दिया है। अदालत ने कहा कि रमेश हिंदुस्तानी शहरी नहीं हैं और उन्होंने फर्जी दस्तावेजात पेश किए थे। वाज़ेह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर सी राजेश्वर राव के फर्जंद सी रमेश पहले तेलुगु देशम से वाबस्ता थे, बाद में वो टीआरएस में शामिल हो गए थे।
ये भी पता चला है कि सी रमेश अमेरिका में प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बंजारा हिल्स पुलिस ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को दी गई धमकियों और मकतूब के सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि केसीआर को आंध्रा नक्सलाइट्स ने पीर को एक मकतूब रवाना करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। रियासत की तकसीम के मामले पर कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी 19 अगस्त से विजयवाड़ा में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज करेंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक रियासत की तकसीम के मामले पर कांग्रेस ने एक तरफा फैसला लिया है और इससे सीमा आंध्रा के अवाम में नाराजगी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से 1 सितंबर से रियासत भर में अक़लियती तलबा को वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर सैयद विलायत हुसैन ने बताया कि अक़लियती उम्मीदवारों को कंप्यूटर असिस्टेंट, ऑटोकैड, मल्टीमीडिया, सेलफोन रिपेयरिंग और दीगर कोर्सेज की तरबियत दी जाएगी। कोर्सेज की तरबियत के बाद उम्मीदवारों को मुलाजमतें भी फराहम की जाएंगी। जनरल मैनेजर ने बताया कि हुकूमत हिंद की पोस्ट और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की रिन्यूअल की आखिरी तारीख 10 सितंबर है, जबकि रियासती हुकूमत की प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रेश और रिन्यूअल की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। तलबा ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। इत्तेहाद फाउंडेशन, क्रिएटिव एजुकेशन सोसाइटी और IDB के इश्तराक से स्कॉलरशिप से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। NRI फोरम के जिम्मेदारों ने बताया कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक यानी IDB मुख्तलिफ तालीमी शोबों में मुस्लिम तलबा के लिए स्कॉलरशिप फराहम करता है। इससे ख्वाहिशमंद तलबा को फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तकरीब में कांग्रेस लीडर खलीकुर रहमान भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में पुराने शहर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बारकस में 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से अंडरपास की तामीर को मंजूरी दी गई है। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि मजलिस के कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शहर में जंक्शन इंप्रूवमेंट्स, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर मसाइल का भी जायजा लिया गया है। मेयर ने बताया कि JHMC की मंजूरी के अख्तियारात में इजाफा किया गया है। कमिश्नर को 50 लाख, स्टैंडिंग कमेटी को 2 करोड़ और जनरल बॉडी इजलास को 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के अख्तियारात हासिल रहेंगे। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के इलाकों बेंगलुरु और बेलगाम के मुसलमानों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वफ्द ने अकबर ओवैसी को बेंगलुरु के दौरे की दावत दी और ईद की मुबारकबाद भी पेश की। कर्नाटक के मुसलमानों के वफ्द ने कायद मजलिस की सेहतयाबी पर उनकी गुलपोशी की। गोलकुंडे के नौजवानों के एक वफ्द ने भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। मजलिस के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और अहमद बलाला ने 17 अगस्त को बाद नमाज इशा खिलवत ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाले जलसे याद सालार मिल्लत के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस बलदी पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस और दूसरे भी मौजूद थे। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि जलसे की बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। जलसे की निगरानी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। जलसे से खुसूसी खुताब कायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी का होगा। उन्होंने बताया कि खिलवत ग्राउंड के बाहर स्क्रीन भी नस्ब किए जाएंगे। बारिश आने की सूरत में शेड्स का भी इंतजाम किया जाएगा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे तमाम 17 तारीख को बाद नमाज इशा खिलवत प्ले ग्राउंड पर जलसे याद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह मुनक़िद होगा। सालार मिल्लत की 5वीं बरसी के मौके पर ये जलसे का इंतमाम किया गया है, जिसकी निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट करेंगे। इस जलसे में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुक़न्ना मजलिस पार्टी का खुसूसी खिताब होगा। अलावा इसके उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, कायदीन मजलिस इसको मुखातिब करेंगे। जलसे का के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। अहमद बलाला साहब MLA मलकपेट, मोहम्मद गौस साहब डिप्टी फ्लोर लीडर मजलिस बल्दिया हैदराबाद और मैं हमारे मजलिसी अहबाब के साथ खिलवत प्ले ग्राउंड का उसके अतराफ़ अपना जायज़ा लिए और तमाम प्रोग्राम से डिप्टी कमिश्नर साउज़न को भी वाकिफ़ कराए हैं। इंशाअल्लाह बेहतर इंतज़ामात की कोशिश कर रहे हैं। वसी पैमाने पर इसके इंतज़ामात होंगे और तमाम जलसेगाह के अतराफ़ अकनाफ में
टीवी स्क्रीन नस्ब करेंगे ताकि लोगों को जलसे का मुशाहिदा करने में, जल्द इस डाइज देखने में सहूलत हो सके। तमाम इंतजाम, पीने के पानी का इंतज़ाम और पानी से बचाव के लिए शेड का इंतज़ाम, ये तमाम कोशिश जारी है। इंशाल्लाह तवक्को है कि हज़ारों की तादाद में लोग इस जलसे में शिरकत करेंगे और जलसे को कामयाब बनाएंगे। मैं आपके चैनलों के ज़रिए आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि वो ज़्यादा तादाद में इस जलसे में शिरकत करके सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश करे। शुक्रिया। सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद ने आज़मीन हज की रवानगी के सिलसिले में ज़रूरी मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि हैदराबाद से आज़मीन हज की रवानगी 25 सितंबर से शुरू होगी और ये सिलसिला 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अभी तफसीली प्रोग्राम जारी नहीं किया गया है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि तफसीली प्रोग्राम 8 या 10 दिन में जारी कर दिया जाएगा। खलीलुद्दीन अहमद ने बताया कि आज़मीन हज को रवानगी से 2 दिन कबल हज हाउस पर रिपोर्ट करना होगा, जहां उनके लगेज और दूसरे काम मुकम्मल किए जाएंगे। खलीलुद्दीन अहमद ने बताया कि तमाम फ्लाइट जिद्दा के लिए परवाज करेंगी और आज़मीन हज हालत एहराम में होंगे, जबकि उनकी वतन वापसी मदीना मुनव्वरा से 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। जोनल कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ जोन रवि किरण की जानिब से सर्कल 4 के 25 कॉरपोरेटर्स का एक इजलास तलब किया गया। इस इजलास में कॉरपोरेटर्स ने ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील का मुतालबा किया। कॉरपोरेटर्स ने शिकायत की कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और गुत्तेदारों की लापरवाही से करोड़ों रुपए के काम ज़ेर इल्तिवा हैं। इजलास में मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने अपने अपने बलडी डिवीजन्स के मसाइल पेश किए। सर्कल 4 में कचरे की निकासी और सफाई के सिलसिले में जो लापरवाही की जा रही है उसकी भी निशानदही करवाई गई। इजलास के बाद जोनल कमिश्नर रवि किरण और मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग ने मीडिया को बताया कि इजलास की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मजलिसी रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने नटराज नगर के इलाके झंडा गली में 2 पावर बोरवेल्स टाँकियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो इलाके में पानी की शदीद किल्लत के पेश नज़र MLC बजट से ये प्रोजेक्ट अंजाम दिया गया है, जिसकी लागत करीब 10 लाख रुपए है। इसमें 2000 लीटर की 2 टाँकियां भी शामिल हैं। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया के नुमाइंदे कॉरपोरेटर समद वारसी के अलावा मुकामी कायदीन मौजूद थे। मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों के बलदी, बरखी और आबरसानी मसाइल से वाकिफियत के लिए अहमद बलाला ने वार्ड कमेटी मेंबर्स और बलदी अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें वार्ड मेंबर्स ने अपने अपने हलकों के मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी मसाइल की यकसुई के मामले पर लापरवाही न बरती जाए और मौसम बरसात के पेश नज़र अवामी शिकायतों पर फौरी कार्रवाई की जाए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के 24 बेवाओं और माजूरीन में माहाना वजीफे के दस्तावेजात तकसीम किए। वाज़ेह है कि मजलिसी कारकुनों ने मुस्तक अफराद की निशानदही करते हुए उनकी फहरिस्त रुकन असम्बली के हवाले की थी, जिस पर अहमद बलाला ने मुतल्लिका अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए इन वज़ाइफ को मंजूर करवाया। कुतुबुल्लाहपुर हल्के के रुकन असम्बली के श्री सलम गौड़ ने स्वाराम के इलाके में 10 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली CC रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो तमाम तरक्याती कामों को 2014 के आम इंतखाबात से पहले मुकम्मल कर लेंगे। NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के प्रोफेसर्स और तलबा का इजलास मुनक़िद हुआ। सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने इसकी सदारत की। हरीश राव ने मीडिया को बताया कि कई सालों की जिद्दोजहद के बाद मरकज़ी हुकूमत ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के अमल का ऐलान किया है, लेकिन आंध्राई कायदीन इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुत्तहिदा आंध्रा की तायद कर रहे हैं, लिहाजा वो वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रहने के काबिल नहीं हैं। यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस की जानिब से बड़े जोर शोर से सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सबरबाद पुलिस हदूद के कई इलाकों में ACP की टीमों ने बम स्क्वाड के साथ तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस ने गाड़ियों और 2 व्हीलर्स के अलावा राहगीरों की भी तलाशी ली। इसके अलावा जगह जगह भी जांच की गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। गुज़िश्ता 17 दिनों से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की यकसुई का अभी तक कोई हल नहीं निकल आया है। चारशंबे के दिन जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए हॉस्पिटल के चौराहे के पास ट्रैफिक जाम कर दी।
تاہم چلیگڑھ पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। वाज़ेह है कि डॉक्टर्स जियो 93 और जियो 34 पर अमलावरी का मुतालबा कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सीमा आंध्रा अवाम और मुलाजमीन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और कायदीन ने दिया तयक़ुन। मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की मुहिम चलाने वाली मुलाजमीन की तंजीमों में इंतशार। सीमा आंध्रा में रियासत की तकसीम के खिलाफ मुसलसल एहतजाज जारी, मुलाजमीन की हड़ताल से इंतजामिया दरहम बरहम। एकम सितंबर से अक़लियती उम्मीदवारों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से मुख्तलिफ कोर्सेस की तरबियत का होगा आगाज। और पुराने शहर में एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बारकस में अंडरपास की तामीर की जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने दी मंजूरी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।